रहा था, इंडेफिनिट और डेफिनिट चलेगा, काफी दिन चलेगा, इसमें काफी प्रॉब्लम आते हैं और इसको बहुत अच्छे से करना। मैंने आपको बहुत सारा मटेरियल भेज चुका हूँ, तरीका बता देता हूँ। उसमें एक फॉर्मूला बुकलेट है, आप उसको खोलेंगे, आप लोग जो मैंने व्हाट्सएप पे मटेरियल भेजा है, तो पहले इसमें टाइप है, उसको अपन पहले फॉर्मूले प्रूव करें, पढ़ाने का तरीका समझिए। और अभी आज वेडनेसडे, आज और अगले टर्म मुझे पढ़ाने दीजिए, इसके बाद फिर आप सिस्टमेटिक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा खासा वेटेज होता है सेकंड पार्ट का, तो अभी आप सिर्फ नोट करेंगे और 2 टर्न मैं पढ़ाऊंगा। 2 टर्न के बाद फिर आप लोग जितने टाइप होते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे एंड फ्राइडे के बाद। ये क्लियर है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना, डाउट खूब आएंगे। और अब 21 के आज शायद पेपर में 21 से स्कूल खुल रहे हैं, ऑप्शनल है, तो आने वाले समय में 10 से 15 दिन में कोचिंग भी ऑप्शनल इस टाइप, जो भी डिसीजन आएगा गवर्नमेंट का, तो अब आने वाले दिनों में जल्दी खुल सकते हैं। तो फिर आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम और अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी ऑफलाइन क्लासेस में। जो लोकल के इंदौर के बच्चे हैं, उसमें तरीका यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िए। आपने देखा जेई का एग्जाम भी हो गया, एनडीए का भी एग्जाम हो गया, और जेई का ये आंसर की भी आ चुकी है, परसों ऑफिशियल रिजल्ट है। परसों अपन बात करेंगे फ्राइडे को, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है, लोगों ने नंबर भी चेक कर लिए, कितने नंबर आए हुए हैं। तो अब एक्चुअली ऑफिशियल आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा कि कितने मार्क्स हैं। तो परसों लगभग आ जाएगा 10-11 बजे रिजल्ट, तो आप भी एनालिसिस करें और फिर टाइम पे ही होने वाले सारे। तो मैं आप लोगों को पहले 5-10 मिनट कुछ लिखा रहा हूं, सारे टाइप में एक फॉर्मूला बुकलेट है, उसको सारे प्रूफ करूंगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 टाइम क्वेश्चन भी चलेंगे। और इंडेफिनिट डेफिनिट मैं लगभग पढ़ाता हूँ 1.5-पौने 2 महीने, तो आप ये मान के चलना सारे डाउट होंगे। तो आप लिखिए पहले फर्स्ट डेफिनेशन, नोट करें, वरदान सिंह राणा। डेफिनेशन, द inverse process of differentiation is called integration. वरदान अपन को लोग मिस कॉल भी मारते हैं। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये तो क्लियर बेटा, रिवर्स होता है। 5 मिनट लिखेंगे फिर सब सिस्टमेटिक चलेगा। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल function of x such that d upon dx f of x equal to f of x, small f of x, then function f of x is called a primitive or an antiderivative. Then function f of x is called a primitive or antiderivative or an indefinite integral or simply integral of f of x with respect to x, symbolically written as f of x equal to f of x plus c कैपिटल। ये ध्यान रखें। ये तो क्लियर बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f of x प्लस सी, इंटीग्रेशन f of x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का 0, इंटीग्रेशन साइन के। नाम याद करना है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो 5 मिनट बेसिक पढ़ा रहा हूं इसलिए लिखा रहा हूं।
और अब सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ना, इंडेफिनिट डेफिनिट अच्छे से पढ़िए और लर्न भी मेरे साथ करें। क्लियर बेटा? नाम तो क्लियर है? और एन इंडेफिनिट इंटीग्रल और सिंपली इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, जैसे y कर देता तो विथ रिस्पेक्ट टू y, अल्फा करता तो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, इसलिए मेंशन है। जैसे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना बेटा x dx, तो x dx मतलब x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्लियर बेटा? जैसे x d अल्फा, तो x का इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं तो कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो आंसर इज अल्फा x प्लस सी। आंसर इज क्लियर है? तो ये जैसे d अपॉन dx पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी अपन जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछो, आप फटाफट बोलोगे 2x, ऐसा नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x तब 2x होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आंसर इज 0। तो अब बड़ी क्लास में आ गए, नहीं जैसे आपसे पूछे sin x का डिफरेंशिएशन तो वरदान सिंह राणा cos x, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो cos x। ये क्लियर बेटा? नोट हो गया आकर्ष? दिखा रहा हूं आगे, एक लाइन और लिखिए आप आगे इसी चीज का। बेटा इंटीग्रेशन का होता मतलब समेशन, मतलब पहला ले, आपको मैं इसमें क्लियर कर दूं, जैसे आपने जो पूछा हुआ है, मैं एक, इसने बोला ये प्लस सी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, जो आप बोल रहे हैं, तो वाई इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स होता है। पहले समझ लीजिए, इधर समझिए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बेटा एक्स स्क्वायर पैराबोला है, तो डिफरेंट इनिशियल कंडीशन पे डिफरेंट वैल्यू आएंगी सी की। कैसे आएंगी वो बता, जैसे कभी ये आईआईटी में डबल इनिशियल कंडीशन आता है, ये देख ली बेटा, इसका मतलब है y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? y 2 रखिए आप, ये 1/2 प्लस सी कितना आएगा? 3/2। तो बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2। ये क्लियर? तो ये पैराबोला बना, यदि आपको याद हो, आपने पैराबोला पढ़ा हो, तो एक्स स्क्वायर 2 कॉमन y माइनस 3/2, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0,3/2, मतलब अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स 0,3/2, ऐसा है। ये इस इनिशियल कंडीशन के लिए सी की वैल्यू है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यदि इनिशियल कंडीशन बदलता हूं, इधर देख, y0 इक्वल टू 2, तो क्या चेंज होगा बेटा? सी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सी चेंज होगा। तो इक्वेशन है, तो पैरेलल बनेंगे। क्लियर? तो अभी अपन करेंगे, जैसे लाइन ले लो आप, तो पैरेलल लाइन, तो आरबीटी, इसको आरबीटी अभी लिखा रहा हूं एक लाइन, इसको आरबीटी कांस्टेंट बोलते हैं। आरबीटी कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन इज चेंज, वैल्यू ऑफ आरबीटी कांस्टेंट इज चेंज। जो इसमें सी ऐड करते हैं वो लिखिए, जो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is called the integrand and C is called the constant of integration। ब्रैकेट में may be real इमेजिनरी। क्लियर बेटा? जो सी है वो कैसा है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, आरबीटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये रियल और इमेजिनरी, डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशन। क्लियर? ये हो गया बेटा? नोट होगी? एक नोट लिखिए, इसके बाद टाइप लिखा रहा है, प्रूव करता हूं सारे। एक नोट है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इफ सम
definite value C1 is given to be C, then f of x plus C1 is called the particular integral of f of x. मैंने अभी अभी आपको निकाला था y ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो किसी पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन के लिए वैल्यू उसको c, सम डेफिनिट वैल्यू c1 इज गिवन टू बी c, देन f of x plus c1 इज कॉल्ड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f of x. तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो y ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया था, मैंने c की वैल्यू निकाली थी, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो पूरा आता है पर्टिकुलर, इसको बोलते कभी आता ना कंपटीशन में, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, वही उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कि c1 की वैल्यू एक आई थी, दूसरी वैल्यू के लिए फिर दूसरी. तो ये बेटा बेसिक था. क्लियर बेटा? अब देखिए, अब प्रूफ करेंगे टाइप 1. इसमें लगभग 19 टाइप है. आप ध्यान सुनिए बेटा. टाइप 1 में फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, n इज नॉट इक्वल टू -1. इसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं. कई बार इस फॉर्मूले को, जितना ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जितना छोटा समझ रहे हैं, इस पे एडवांस में भी क्वेश्चन आया था इस फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले से. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर फॉर्मूला. आपको प्रूफ करना है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, मिलेगा. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा. ये टाइप 1 में 4 फॉर्मूले बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x, log of mod x प्लस c, x इज नॉट इक्वल टू c. मॉड क्यों लगाए आगे से याद रखना. इंटीग्रेशन में जब भी लॉग में आंसर आएगा तो मॉड के साथ. इसमें मैंने आपको बताया था, या इधर देख लिया, आप समझ लीजिए. यदि इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका था. इफ x ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा? log x. x लेस देन 0 में क्या आएगा बरदार? अब इसका डिफरेंशिएशन यदि करना है, तन्मय जरा इधर देखिए, तो बेटा इसका 1/x और लेस देन 0 में ये 1/-x, चेन रूल से मल्टीपल -1, तो दोनों में सेम आता है डिफरेंशिएशन. ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी कराया. log mod x का डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन आप ग्रेटर देन 0 1/x, लेस देन 0 में. ये क्लियर बेटा? तो दोनों, इसलिए आगे से याद रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा. मिलेगा. तो इसलिए आगे से तुम्हारी बुक में कई जगह इंटीग्रेशन में लॉग में आंसर में मॉड नहीं दिया तो गलत है. या तो फिर कंडीशन लिखे x ग्रेटर देन 0, तो विदाउट लॉग चले, विदाउट मॉड चलेगा. ये क्लियर? इसलिए कभी आंसर मॉड में आता है लॉग में, तो ये मॉड जरूर लगाना, नहीं तो गलत हो जाए. ये नोट करें. दूसरा तीसरा फॉर्मूला देखें बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c. इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है. और a टू दी पावर x dx इक्वल टू a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस c, ये ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1. ये तो क्लियर बेटा. बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि log a ग्रेट log 1 एनीवे 0 इनफाइनाइट बना देता. चारों फॉर्मूले क्लियर. इसको टाइप 1 नोट करें. प्रूफ करना है, इनको डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप. कोई प्रॉब्लम?
साथ में बेटा याद भी करिए। एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, एन इज नॉट इक्वल टू -1, -1 रखेंगे तो 1/x बन जाता। इसलिए बाकी हर पावर के लिए डिफाइन है, -1 के लिए डिफाइन नहीं है पहला फॉर्मूला, और इसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं। हो गया बेटा, नोट हो गया। ये टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसमें देखिए बेटा, बहुत सारे जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस में हो तो इंडिविजुअल, ये पहला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स कॉन्स्टेंट बाहर, ये नोट करें। ये तो क्लियर, बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस में हो तो इनको सेपरेट कर लीजिए, के एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर थर्ड है, टाइप 2 चल रहा है बेटा, नोट हो गया। इधर देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल टू दी पावर एन और एफ डैश एक्स डी, हो गया बेटा। इसमें देखिए, अब ध्यान सुनो। हाँ बेटा बोल। इसमें अब प्लस आएगा ना, सी लगा लो, वो तो अपन क्वेश्चन में लगा, सभी में आएगा इंडेफिनिट में। तो इधर देखिए आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आएगा, डी टी, यही आएगा बेटा एफ डैश। तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो टी टू दी पावर एन डी टी, ये तो नोट हो गया, ये नोट कर लें पहले। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, तो ये आएगा बेटा टी टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस। तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स होल टू दी पावर एन प्लस वन, ये नोट करें। इसमें यह ध्यान रखना है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको टी पुट करिए, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हो गया बेटा, हो गया। अगला देखिए,
ये फोर्थ होगा, टाइप 2 चल रहा है, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल डी एक्स। तो इसको टी पुट करेंगे, न्यूमरेटर मिल रहा है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी एफ डैश एक्स डी एक्स, तो डी टी बाई टी, और ये आएगा लॉग ऑफ मॉड टी। ये नोट करें। और फिफ्थ एक और है टाइप 2 का, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एफ ऑफ एक्स। इसमें भी बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी टी डिवाइडेड बाई रूट टी, तो इसका आता है 2 रूट टी, यानी 2 रूट ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस। ये आएगा बेटा टी टू दी पावर माइनस हाफ, तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन डिवाइड बाई माइनस हाफ, 2 रूट। हो गया। टाइप 3, टाइप 3 अब अच्छे टाइप है सब आगे के, 19 के लगभग टाइप है। टाइप 3 में देखिए बेटा, फर्स्ट है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये क्लियर है बेटा? इसका अब थर्ड देखिए, यहां से सब्स्टिट्यूशन आएगा, टेन एक्स डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसमें देखो बेटा, कॉस एक्स को टी पुट कर रहा है, न्यूमरेटर दिख रहा है, साइन एक्स डी एक्स क्या आएगा, माइनस डी टी, तो ये आएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी आएगा, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड टी, तो एक इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, और ये पावर ऊपर जाएगा 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स, तो दो फॉर्मूले होते हैं। फिर समझा रहा हूं, टेन एक्स ये तो सिंपल है, टेन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसमें आपको डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, कॉस एक्स को टी पुट करिए, साइन एक्स डीएक्स क्या आएगा, माइनस डी टी बाई टी, माइनस लॉग टी, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये क्लियर? फोर्थ फॉर्मूला है कॉट एक्स डीएक्स, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, इसका डिफरेंशियल कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी।
ये dt बाई टी, log ऑफ मॉड टी, तो log ऑफ मॉड साइन एक्स। ये क्लियर बेटा, cos x अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, cos x dx dt आएगा, तो dt बाई टी log ऑफ मॉड टी, टी की जगह log मॉड साइन एक्स, cot x का इंटीग्रेशन होता है दूसरा ये आएगा बेटा, साइन एक्स को लिख सकते हैं कोसेक की पावर -1, तो माइनस, तो cot x के बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, log ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और आज शाम को बैकअप में सीडी का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद अगले हफ्ते जो मंडे वेडनेसडे मेरी क्लास रहती है डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा बैकअप में, और यहाँ इंटीग्रेशन, तो जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ वो बैकअप में चलेगा। ये हो गया बेटा नोट। टाइप 3 चल रहा है, टाइप 3 का 5th फॉर्मूला, टाइप 3 में 6 फॉर्मूले हैं। टाइप 3 में ये बहुत अच्छा है, इधर देखो बेटा, sec x dx, इसके 6 फॉर्मूले हैं, ये लाइनें 6 खाली छोड़ देना, प्रूव कर रहा हूं। इसके 6 फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, बहुत अच्छा, आप नोट करें, इसमें आप भर लेना, मैं 6 प्रूव कर रहा हूं। फॉर्मूला बुकलेट में प्रूफ नहीं है, प्रूफ मैं करूंगा। फिर लाइनें खींच लो बेटा, 6 मैं जरा 6 लाइन है, क्लियर। चलिए इसका प्रूफ देखें, आगे प्रूफ बाद में फॉर्मूले पुटअप कर लेना, भर लेना आप लोग। टाइप 3 चल रहा है, टाइप 3 में 6 फॉर्मूले। अब देखिए, इसमें एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x का मल्टीपल डिवाइड, ये स्टेप याद रखना। ये क्लियर है पहले, अब इसको डिनोमिनेटर को टी पुट करिए, sec x प्लस tan x इक्वल टू टी, तो ये आएगा बेटा sec x tan x का sec स्क्वायर x, ये dx इक्वल टू dt, इसमें से sec x कॉमन, ये बेटा sec x इंटू dx इक्वल टू ये कितना आएगा dt बाई टी, ये तो क्लियर, sec x प्लस tan x का मल्टीपल डिवाइड, इसको टी पुट करा तो ये मिलेगा dx की जगह dt बाई टी, तो पहला फॉर्मूला मिला log ऑफ मॉड टी प्लस सी। इधर देखिए आप लोग, log ऑफ मॉड sec x प्लस tan x, ये नोट करें पहले इतना, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, देख लिया बेटा पहला फॉर्मूला, इसको लर्न करते जाना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log ऑफ मॉड sec x प्लस tan x। हो गया बेटा,
हो गया बेटा। अब देखिए इसका सेकंड फॉर्मूला, टाइप 3 चल रहा है, टाइप 3 का ये फिफ्थ है। जब टाइप बदलूंगा तो मैं नोट कर दूंगा आप लोगों को। अब इसमें बेटा टिग्नो लगेगी पहले। ये क्लास 10th में आ जाइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? तो बेटा सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या आएगा? तो यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लॉग बार ये 0, तो सेकेंड फॉर्मूला ये आए, ये नोट करें। फर्स्ट ये आ गया बेटा, सेकेंड ये आ गया। हो गया। क्लियर? यहां देखिए बेटा, अब इससे इधर प्रूव करूंगा, यहां वैल्यू पुट करूंगा, सेक एक्स प्लस टेन, टिग्नोमेट आ जाइए, क्लास 11 टिग्नोमेट्री। इधर देखो बेटा, 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स आएगा। वो 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बनेगा बेटा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos x बाई टू। इधर देखो बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos x बाई टू, तो ये आएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 को लिखेंगे टेन पाई बाई फोर, तो इसको लर्न करना बेटा। तो ये क्लियर है? इधर देखिए आप लोग, ये आप याद करना, इस इनवर्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ हुआ बेटा? तन्मय धर्म, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, यही आएगा। और इधर देखिए आप लोग, सेक एक्स माइनस टेन, इसको लर्न कर लेना, ये हर जगह इंडेफिनिट में भी लगेगा, टेन पाई बाई फोर माइनस, माइनस वाला प्रूफ नहीं कर रहा हूं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये माइनस कटेगा, ये प्लस माइनस बचेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये फॉर्मूला बनेगा, लिख दूं डायरेक्ट। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या होता है? टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होता है? टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ये नोट करें, फिर आगे डिस्कस।
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos x by 2, तो नीचे आएगा बेटा 1 प्लस 10x/2, 1 को लिखो 10 π/4, लास्ट स्टेप। ये कैंसिल हो गया ना बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, दो बच्चे, तो ये बचे ना 1 को 10 π/4, 10a प्लस b का फॉर्मूला। हो गया बेटा। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या आया, इसको ध्यान समझना बेटा आप लोग। ये क्लियर है? तो यहां बेटा मैं sec x प्लस टेन एक्स की जगह, ये थर्ड इसी का इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया था, log ऑफ मॉड sec x प्लस टेन एक्स, यही था बेटा। और sec x प्लस टेन एक्स की जगह सेकेंड ए बनेगा, और 1/cot, और इसका माइनस आएगा 4 sec x माइनस टेन एक्स, और 1/cot। ये आएंगे बेटा 6 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ही प्रूव किया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर समझा रहा हूं, इधर देखिए आप लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स का मल्टीपल डिवाइड, और sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt, वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, dt बाई टी, पहला फॉर्मूला बनेगा log ऑफ मॉड t, तो log ऑफ मॉड sec x प्लस टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव किया था sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू 10 π/4 प्लस x/2, 1/cot ये आ गया, और sec x प्लस टेन एक्स 1/sec x माइनस टेन एक्स, अगला आ गया, और sec x माइनस टेन एक्स का 10 π/4 माइनस x/2, 1/cot। ये 6 फॉर्मूले हो गए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, नोट कर। हो गया बेटा। चलिए इसका टाइप 3 का 6 फॉर्मूला,
टाइप 3 का 6 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स। इसके भी 4 फॉर्मूले हैं, 4 लाइनें खाली छोड़ दो, इसको भी प्रूव कर रहा हूं। हो गया बेटा? अब देखिए इसका प्रूफ। इसमें भी एक स्टेप याद रखना पड़ेगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें से कोसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, ये dt आएगा। ये जैसे उसमें sec x प्लस tan x का मल्टीपल डिवाइड किया था, इसमें कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के, तो ये मिल गया बेटा, ये dt dx आएगा पूरा, तो ये बना dt बाई टी। तो पहला फॉर्मूला लॉग ऑफ मॉड टी, यानी लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीपल डिवाइड, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी पुट करेंगे, ये न्यूमरेटर मिलेगा dt बाई टी लॉग टी, पहला फॉर्मूला। नोट हो गया बेटा? अब सेकंड देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सारे तो 4 हैं इसके टोटल। ये देखिए कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये देखिए ये बन होता है बेटा आइडेंटिटी। कोसेक एक्स ये बेटा 1 अपॉन m अपॉन log 1 0, दूसरा फॉर्मूला ये बना, पहले समझिए। अब देखिए तीसरा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस हाफ एंगल 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2। तो ये बेटा तीसरा फॉर्मूला ये बना log ऑफ मॉड tan एक्स बाई 2, और 1 अपॉन ये चौथा बना कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, क्या होता है tan एक्स बाई 2, क्या होता है बेटा? तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स इक्वल टू log tan एक्स बाई 2। नोट कर, क्लियर बेटा आंसर जाए?
ये क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ चार फॉर्मूले, कुछ के एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ मॉड, दूसरा बेटा माइनस लॉग ऑफ log 10x/2 1 अपॉन ये नोट करें, क्लियर तन्मय? हो गया? तो टाइप 3 कंप्लीट। हो गया? टाइप 4 लिखिए। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डीएक्स 10x प्लस सी। वरदान ये बंद कर लो। माइनस कॉट एक्स प्लस, इसका डिफरेंशिएशन होता है ना कॉट एक्स का माइनस को इसके स्क्वायर, बंद कर दो अगले। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x तो सेक एक्स प्लस सी, तो सिक एक्स कॉट एक्स यू नो। ये तो क्लियर बेटा, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, उल्टा सोचिए आप आ जाएंगे सारे। हो गया? ओके, एक नोट लिखिए, इसी टाइप 4 में एक नोट है, इधर देखो, ये साइड में लिख लेना, साइन हाइपरबोलिक एच एक्स नहीं है, ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना। कॉस हाइपरबोलिक है, ये क्लियर है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है। ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री है, एक आध क्वेश्चन कहीं मिलता है तो साइन एच एक्स रीड नहीं करेंगे, साइन हाइपरबोलिक है साइन, और इसकी बेटा इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये प्रूफ होता है, वो आपको नहीं पढ़ना। तो इसमें इंटीग्रेशन आप करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स
तो बेटा साइन आई पर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस डिवाइड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और ये होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये साइन हाइपरबोलिक। क्लियर? क्लियर? टाइप 4 हो गए, अब टाइप 5। आराम से घर पे भी प्रूफ करना है एक बार इनको बेटा, एक बार क्लास के बाद जब पूरी क्लास ओवर हो जाए तो आपको कल इनको प्रूफ दोबारा करना है, याद करना है प्रूफ के साथ। अभी आज और परसों मेरी क्लास के फॉर्मूले बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, इसके बाद फिर आप एनसीईआरटी से शुरू करेंगे एग्जाम्पलर आरडी। परसों लगभग 8-10 टाइप हो जाने दोबारा। ये क्लियर बेटा? टाइप 5। टाइप 5 है फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ए डायरेक्ट है बेटा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक मिनट सॉरी, ये तो कर चुके हैं अपन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बेटा, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स कैसा इंडिपेंडेंट, y कैसा है डिपेंडेंट, तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्लियर है बेटा, जैसे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एक्स कैसा है इंडिपेंडेंट, तो सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इफ द independent variable x in integration f of x dx we change to t, then we substitute x equal to phi of t, तो dx क्या आएगा बेटा, phi dash t dt। ये क्लियर बेटा? अब अपने पास इंटीग्रेशन था f of x dx, x की जगह क्या रख रहे हैं और dx की जगह नोट।
हो गया बेटा। अभी अपन करेंगे जैसे बेटा एक्स क्यू साइन एक्स स्क्वायर। चलिए बता दो एक एग्जांपल बता, नोट हो गया बेटा। एग्जांपल समझ लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। टाइप 5 चल रहा है बेटा, टाइप 5 काफी लंबा है, टाइप 5 ही चलेगा। जब लिखूंगा मैं 6 तो बता दूंगा आप लोग। इसका एक एग्जांपल करिए, इधर देखो बेटा, साइन क्यू एक्स स्क्वायर। क्या नाम तुम्हारा? वरदान सिंह राणा। मेहुल मालवी नहीं आया? मेहुल मालवी यदि क्लास में है तो आप क्लास के बाद मुझे फोन करें। मेहुल मालवी, इधर देखिए। अब इसमें आपको समझना डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? एक्स क्या होता है? अच्छा, इसमें इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगेगा। चलिए आपके अभी एक्स समझ लीजिए, एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें वरदान एक्स स्क्वायर को यदि टी पुट करते हैं तो बेटा 2x dx क्या मिलेगा? dt। तो x dx क्या मिलेगा? dt बाई 2। तो एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 आ गया और x dx की जगह क्या आ गया? dt बाई 2 साइन टी dt। तो ये आएगा बेटा माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये नोट करें। नहीं नहीं, अलग होता है बेटा, स्क्वायर अलग है, ये तो एंगल का स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर वो अलग, वो होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट। वो एंगल का स्क्वायर है, जैसे ये बेटा एंगल का स्क्वायर। हो गया टाइप 5 का सेकेंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया था। टाइप 5 ही चल रहा है सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला समझिए फर्स्ट, पहले समझिए। इसमें इसमें ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड, पहले समझिए। तो पहले तो फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये क्लियर है? इफ यू एंड भी differentiable function of x, then अभी मैं बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो अभी तो u को ले रहा हूं फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये नोट करें पहले, ये पहले तो इसको लर्न कर लेना। फर्स्ट और सेकंड किसको एजूंगा आगे बता रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
ये क्लियर? हो गया? अब लिखिए हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। If the two function are of different types, if the two function are of different types, take that function as first, which come first in the word। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड, इसमें ऐसा नहीं है, हर किसी को फर्स्ट सेकंड नहीं लेंगे। उसने बोला इफ दैट कैसे सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। इफ द टू फंक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, टेक दैट फंक्शन इज व्हिच कम फर्स्ट इन द वर्ड। आइलेट, इसमें जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। वो देखिए आप लोग, आई फॉर इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं साइन इनवर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल। लिख लेना आप लोग, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक, ई फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एरो लगा के लिखिए, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric, E for exponential। जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। डिसाइड ये करेगा इसमें इंटीग्रेशन में कौन फर्स्ट कौन सेकंड। ये पार्ट ऐसे लगभग इसमें 4 पार्ट है बेटा, ABCD। अभी टाइप 5 ही चल रहा है। क्लियर? ये क्लियर बेटा, हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। आइलेट डिसाइड करेगा कौन फर्स्ट कौन सेकंड। नोट हो गया? एक दो एग्जांपल देखें। एग्जांपल देखिए, अब साइड में लिख लेना बेटा आइलेट। अब क्वेश्चन में देखो, प्रोडक्ट रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा। इसमें इनवर्स है, क्वेश्चन में नहीं है, लॉगरिथम में नहीं है, एलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है ये सेकंड। इसमें जो पहले वो फर्स्ट, जो बाद में वो सेकंड। क्लियर है वरदान सिंह राणा? ये क्लियर बेटा? आइलेट इनवर्स नहीं है क्वेश्चन में, लॉग नहीं है, एलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वो सेकंड। अब लगा दी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। साइन का क्या आएगा? माइनस cos x। x का मान ये आंसर। हो गया बेटा? ये आप लोग ट्राई कर लेना। x साइन इनवर्स x, और थर्ड है बी पार्ट। देखो ये बोथ फंक्शन आर एल्जेब्रिक take the function as first whose differential coefficient is simple। ये बोथ फंक्शन आर एल्जेब्रिक टेक द फंक्शन एज फर्स्ट whose differential coefficient। यदि दोनों एल्जेब्रिक हैं तो फर्स्ट फंक्शन उसको एज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। लिखिए आप। सी पॉइंट है कि बोथ फंक्शन आर trigonometrical। take that function as second whose integral is simpler। यदि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सेकेंड फंक्शन उसको एज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो। मैं कर रहा हूं इसको, नोट करें। बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टेक दैट फंक्शन as second whose integral is simpler।
फाइव चल रहा है। 5 थोड़ा लंबा है, इसके बाद 2 आर्टिकल और है, हो जाएंगे फ्राइडे को 10-11। मंडे को तो 12-16-17 पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरटी। ऐसे करना तो सितंबर में इंडेफिनिट डेफिनिट निपटा दूंगा। दशहरे पे तो बम फोड़ेंगे। एक एग्जांपल इसका ही बहुत अच्छा, ये कई बार प्रूफ आता है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू थीटा कई बार आ चुका, पहले समझिए। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, यहां समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिकल, बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिकल। टेक दैट फंक्शन इज सेकेंड, टेक दैट फंक्शन इज सेकेंड, ओनली इंटीग्रल इज सिंपलर। तो अपन ने इसका प्रूफ अभी किया, बहुत लंबा चौड़ा था सेक थीटा का, और इसका इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, टेन थीटा। तो इसको उसको सेकेंड फंक्शन एज्यूम करें। इन दोनों में जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको सेकेंड। क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो बेटा ये सेक थीटा टेन थीटा माइनस ये आएगा सेक थीटा टेन थीटा और सेक थीटा का सेक स्क्वायर का टेन थीटा। टेन स्क्वायर का क्या आएगा, ये सेक क्यूब थीटा, ये बेटा आई है, देखिए आप, तो ये आई, ये लॉग ऑफ मॉड, ये टू आई, तो ये आ गया। और इसके बाद इसके फॉर्मूले बदल देना तो आंसर 6 जाएंगे। यही तो बदला था अपन ने सेक थीटा की 6। तो सेक क्यूब थीटा डी थीटा क्या होगा, 1/2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म। क्लियर? ये बेटा ये सेकंड, ये फर्स्ट। हाँ ये आई रख दिए, तो टू आई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 2 से डिवाइड कर दिया।
नोट हो गया? इसका डी पॉइंट लिखिए, बहुत अच्छा है डी पॉइंट। इफ देयर इज नो अदर फंक्शन then unity is taken as the second function. If there is no other function, then unity is taken as the second function. Example समझिए, if there is no other function, then unity is taken as the second function. चलिए पहले ये समझिए, ये log x का इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट, इफ देयर इज नो अदर फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, देन यूनिटी इज टेकन एज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। रचना पानी की बोतल लाना मेरी, ये क्लियर बेटा? इफ देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज टेकन एज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बेटा ये आया एक्स लॉग एक्स माइनस 1/x एक्स dx, ये कैंसिल, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एक्स कॉमन लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, एक्स आएगा लॉग एक्स माइनस 1 को लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, तो एक्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई। If there is no other function, then unity is taken as the second function. कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा और आपको ऐसा लगता है कि इसका नहीं होता, तो यूनिटी को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेना। इफ देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज टेकन एज द सेकंड फंक्शन। नोट कर, क्लियर बेटा? तन्मय आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो ये बोलना आज घर जाके, रास्ते में भी बोलना, इफ देयर इज नो अदर फंक्शन then unity is taken as the second function, ऐसे वरदान। if there is no other function, ये सब पुराने स्टूडेंट है बेटा, ये 9 से पढ़ रहे हैं ना, ये छोड़ते ना अपन भगाते हैं। क्लियर बेटा? पॉइंट आज आपको सिर्फ लर्न करना है, एक बार प्रूफ करना है, और अगले टर्न और प्रूफ कराऊंगा, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। भैया क्लियर? नोट हो गया? एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फिर एक आर्टिकल और आज करूंगा, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न करेंगे। इसमें देखिए कुछ एग्जांपल हैं, tan इनवर्स x dx, cos इनवर्स x dx, ये आप सॉल्व कर लेना। वन को सेकंड फंक्शन नोट कर लें, एक आर्टिकल और कराऊंगा, अभी सेकंड पॉइंट के 4 पॉइंट हुए नोट कर। हाँ बेटा, tan इनवर्स x dx, cos इनवर्स dx दो अलग। हो गया बेटा? अगला लिखिए थर्ड पॉइंट,
सक्सेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ब्रैकेट में चेन रूल। यूवी डीएक्स यूवी बार ये डैश मतलब डिफरेंशिएशन, 1 2 3 मतलब इंटीग्रेशन। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, x टू दी पावर 4, पहले समझिए बेटा, एक आप करें, चेन रूल बोलते हैं, नहीं तो बार बार आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो इधर देख बेटा, u इसको एज्यूम करना है जिसका कुछ स्टेप के बाद डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, तो इसका हो जाएगा 4 के बाद 0। तो इसको u, इसको v। अब इधर से u v1 मतलब x, v1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 आएगा। वरदान क्लियर है? माइनस u डैश तो 4x क्यूब, v2 मतलब इसका एक बार और डिवाइडेड बाई 4 प्लस और u डबल डैश v3 ये टाइप माइनस 24x साइन 2x डिवाइडेड बाई 16 और प्लस आएगा 24 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 32 प्लस c, आगे 0 हो जाएगा। ये क्लियर बेटा? चेन रूल, इसमें उसको u एज्यूम करना है जिसका कुछ स्टेप के बाद डिफरेंशिएशन 0, ये नोट कर। और ये एग्जांपल आप करेंगे x क्यूब ई टू दी पावर 5x dx, ये नोट करें, इसको यहीं ट्राई करें, फटाफट इसको करें। और जो कनिष्क पांडे डाउट है ना, वो सब अब ऑफलाइन खुलने वाली है। अब पुराने टॉपिक को बंद करके अब इनको ध्यान रखना, वो सेकेंड राउंड चलेगा उसका एलसीडी का, इस सेकेंड राउंड में चलने वाले हैं अब। तो अभी आपका टारगेट, मैंने कई एक हफ्ते से बोल रहा था कि जब इंटीग्रेशन शुरू करूं तो सिर्फ इंटीग्रेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आज के बाद सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़िए आप। इंडेफिनिट डेफिनिट चलेगा लगभग 1 सवा महीने, उसके बाद फिर एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी सेकेंड पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन रिवाइज करना, तो शाम वाले बैच में, रिवाइज वाले बैच जो सेकेंड बैच है उसमें बैठ सकते हो आप, और बाकी यहाँ चलेगा। हाँ, ये u, ये v, u और v1 मतलब इंटीग्रेशन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। तो u एज इट इज, v1 मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन, तो माइनस cos 2 डिवाइड बाई 2 माइनस अल्टरनेट डैश तो x 4x क्यूब, इसका v2 मतलब इसका एक बार और कर दो, v3 मतलब ये v2 आ गया तो इसका ही करेंगे, v3 मतलब 3 टाइम्स, तो पीछे का करते जाओ। ये क्लियर? ये आप लोग ट्राई करें, इसको और कर देता हूं। क्लियर?
इसको देखिए, इधर देखो बेटा तल में, इसको u इसको v, क्योंकि इसका 3 स्टेप का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला था ना बेटा, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4। तो इसका एक u डैश 3x स्क्वायर, ये प्लस 6x आएगा, ये आंसर, बाकी सब जीरो। ये u एक बार इसका इंटीग्रेशन माइनस डैश, क्लियर बेटा? देखो v1 v2 करना तो इसका एक बार और कर दो, v3 करना तो इसका एक बार और कर दो। जैसे डबल डैश तो इसका डैश करो, काय के लिए पूरा करेंगे। जैसे डबल डैश निकालना तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलने देना, बाद में माइनस प्लस आता फिर ब्रैकेट के साथ, इस पे ब्रैकेट उस पे ब्रैकेट। ये क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो बेटा। सर यहाँ जो पहला v1 है, मतलब वो v है, ये u है, ये v1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन इसका, तो ये v था, v का एक बार करेगा तो v1, दो बार करेगा तो v2, तीन बार करेगा तो v3। किसमें? हाँ सॉरी, इसमें 5 आएगा, ये 25 है, 125 और ये 620। इसको थोड़ा करेक्शन करें, v1 मतलब एक बार डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 25, 125, 625, सही है। वो तन्मय धर्म एक्चुअली क्या टाइम हो जाता ना, अपना टाइम है आज 4:30 तक का, और गलती से घड़ी बज गई 4:32, इसलिए हाथ उल्टा चल गया। मतलब अपन नहीं बोलते, वो हाथ बोल देता बंद करो, टाइम इज ओवर, क्यों बता, इसलिए देख। हो गया बेटा? क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये करेक्शन कर लेना बेटा। तो ये सक्सेसिव चेन रूल हो गया, और अगले टर्न अभी टाइप 5 के 2 आर्टिकल बचे हुए हैं, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन और यूजिंग बाय इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। दो इंपॉर्टेंट है, टाइप 5 भी बचा हुआ है, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और अगला होगा इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तब आएगा टाइप 6 उसके बाद। नोट हो गया? तो आप ये जो मैंने पढ़ाया आज और फ्राइडे को जो लूंगा, अभी आपको उस दिन के बाद टाइप अच्छे से करना है, जिससे मंडे से अपन क्वेश्चन कर सकते। हो गया? तो ये आप लोग ट्राई करना, अच्छे से करना, पहले एक बार लिख के देखना और साथ में लर्न करना फॉर्मूला। थैंक यू।